अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। देखिए, यदि हम ये सोचें कि गुरु को हम पहले परीक्षा लें और फिर गुरु बनाएं कि वो हमारे गुरु बनने के योग्य है अथवा नहीं। अब आप यहाँ विचार करने की एक बात है कि जिनकी परीक्षा हम ले रहे हैं तो वो हमसे छोटे हुए कि बड़े हुए। हमने जिसकी परीक्षा ली तो हम परीक्षक बन गए, वो परीक्षार्थी बन गए। गुरु जी परीक्षा दे रहे हैं, शिष्य परीक्षा ले रहा है कि यह मेरे गुरु बनने के योग्य हैं अथवा नहीं। तो बड़ा मुश्किल है। अरे हम यदि इतना सामर्थ्य रखते होते कि गुरु जी की परीक्षा ले लें तो फिर तो हम तो गुरु से बड़े हो गए। तो ये संभव नहीं। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है आज के इस परिवेश में। तो और यह उपयोगी हो जाता है कि आखिर हम कैसे पहचानें कि कौन महापुरुष है, सदगुरु किसको बनाया जाए। देखिए, इसके लिए दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हम हृदय में सच्ची भावना रखें, श्रद्धा रखें। जब ध्रुव जी के मन में भगवान की प्राप्ति की उत्कट आकांक्षा हुई और भगवत प्राप्ति के लिए वह व्याकुल हो गए और वन में निकल पड़े, तो ना तो वो भगवान के तत्व को जानते थे और ना गुरु तत्व को जानते थे, ना उन्हें किसी सदगुरु के विषय में कोई जानकारी थी। लेकिन जब भगवत प्राप्ति के लिए निकले, भगवान से प्रार्थना की, हे दीनबंधो करुणा सिंधु, अब आप ही रास्ता दिखलाइए। तो उन्होंने रास्ता दिखलाने वाले सदगुरु जीवन में भेज दिए। सदगुरु को खोजा नहीं जा सकता, सदगुरु अपने आप भगवान कृपा करके भेज देंगे। किसी ऐसे महापुरुष के चरण में हमें पहुंचा देंगे जो हमारे जीवन का कल्याण कर देंगे। तो यह भगवत कृपा से होता है। बिनु हरि कृपा मिलहे नहीं संता। भगवान की कृपा से ही वह संत सदगुरु प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले बात तो यह है कि हम भगवान का आश्रय लें और भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे कोई जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाएं, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मुझे ऐसे कोई संत सदगुरु मिल जाएं जो मुझे भगवान से जोड़ दें, ठाकुर जी के चरणों में विराजमान कर। दूसरा, मूल रूप से जो बाहरी रूप से हमें संत को, महापुरुष को देखकर समझना, चूंकि हम गहराई से परीक्षा तो नहीं ले सकते, पर कुछ बातों पर ध्यान तो देना ही होगा। हम जिनको गुरु बना रहे हैं, क्या वह भगवत भक्त हैं? क्या उनकी भगवान के चरणों में निष्ठा है? क्या वह हमारे ग्रंथों का, सदग्रंथों का आश्रय लेते हैं? जो हमारे सदग्रंथों का आश्रय ना लेते हो, देखो हम बार बार कहते हैं, कई बार कहते हैं कि आज ऐसे बहुत सदगुरु के रूप में लोग काल नेमी रूप में घूम रहे हैं जो हमारे धर्म से, हमारे आचार विचार से हमको विहीन कर रहे हैं। उसके कारण कितने साधकों का पतन हो रहा है, कितने साधक नरक के द्वार में जा रहे हैं, नरक के गर्त में चले जाते हैं। भैया, हम किसी ऐसे महापुरुष को सदगुरु बनाएं जिनकी सनातन धर्म में गहरी निष्ठा हो, जिनकी भगवान राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा के प्रति आस्था हो, हमारे किसी संप्रदाय से दीक्षित हो। हमारे सनातन धर्म में जो चार संस्कार, जो चार संप्रदाय वैष्णवों के हैं, शैव संप्रदाय अलग है, जो सन्यासियों का मार्ग है, गणपत्य हो यानी गणपति के उपासक हो, देवी जगदम्बा के उपासक हो, शाक्य हो, शक्ति के उपासक हो, मानी किसी न किसी सनातन परंपरा के संवाहक हों, सनातन संस्कृति के संपोषक हों। ऐसे को सदगुरु बनाए, जिनकी गाय में, धर्म में निष्ठा और आस्था हो, ऐसे को सदगुरु बनाए। तो उनके प्रति पहले तो यह देखें, पहले तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमें सदगुरु मिलाइए, और जब वह मिले तो उनके ये बातों पर विचार करें कि हम जिन्हें गुरु बना रहे हैं, क्या वो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, क्या वो वास्तव में रामायण गीता का आश्रय लेने वाले हैं, भगवान के भक्त हैं। ऐसे किसी महापुरुष में जो लक्षण दिखें, शील संपन्न हो, सदाचार संपन्न हो, भगवत भक्त हो और धर्म का आचरण करने वाले हों, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन और उनके अनुरूप आचरण करने वाले हों, ऐसे किसी महापुरुष को अपने सदगुरु के रूप में स्वीकार करके उनका आश्रय ले लेना चाहिए, उनके चरणों में पहुंच जाना चाहिए।